नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी। तो हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप सभी ने आंसर महाराष्ट्र दिया था और महाराष्ट्र ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में आने वाले कुछ महीनों के बाद चुनाव है, तो हरियाणा में नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? पंकज अग्रवाल को। किसको? पंकज अग्रवाल नए चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर बन गए हैं हरियाणा के। ध्यान रखिएगा, सीनियर IAS ऑफिसर है ये और अभी रिसेंटली में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फॉर्मर रॉ चीफ राजेंद्र खन्ना, इनको एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है। ओम बिरला, जिनको स्पीकर लोकसभा का दोबारा से नियुक्त किया गया। भारतुहारी मेहताब, ये 7 टाइम लोकसभा में चुनकर आए हैं। अजीत डोवाल, इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तीसरी बार भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैमरून के फिलेमन यांग नए प्रेसिडेंट बने हैं। शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबा, जिनको नया क्राउन प्रिंस कुवैत का नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रोशनी नादर मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त हुआ है, जिसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। नादर, जो कि अपने बेहतरीन डिसीजंस और HCL को हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचाने के साथ साथ इन्होंने फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट करने में भारत की मदद की है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। फ्रांस, जिसकी कैपिटल पेरिस है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट 2024 का दर्जा दिया है। शाहरुख खान, जिनको करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में स्विट्जरलैंड में प्राप्त होगा, नाम अनाउंसमेंट हो चुका है। अरुंधति रॉय, जिनको 2024 का पिंटर लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर सिटी को अनाउंस किया गया। गौरव पांडे, जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया जाएगा। सिद्धालिंगा पतना शेट्टी, जिनको गुडेलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड 2024 दिया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु विल बी द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? तो 2024 पेरिस ओलंपिक अब
कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और इसमें पीवी सिंधु जो कि भारत की बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने भारत को समर ओलंपिक में 2 बार मेडल जिताया है, 2016 और 2020 जो कि 2021 में हुआ था उन ओलंपिक में। और अब ये फ्लैग बेयरर के रूप में काम करेंगी, फ्लैग बेयरर के रूप में भारत के लिए काम करेंगी। और इनके साथ शरत कमल जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो बी और ए और सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो 2 फ्लैग बेयरर होंगे, ध्यान रखिएगा। पेरिस में इस बार का ओलंपिक समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज होगा। और अगर बात करें जो पिछले सालों में कौन कौन भारत के फ्लैग बेयरर के रूप में काम कर रहा था, तो 2012 से स्टार्ट करते हैं। इसमें सुशील कुमार कुश्ती से रिलेटेड थे और 2016 में अभिनव बिंद्रा शूटिंग से रिलेटेड थे। 2020 में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम बॉक्सिंग और मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन। और 2024 में शरत कमल और पीवी सिंधु यहाँ पर शामिल है। और ये इस बार कहाँ हो रहा है? पेरिस में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ जून। तो जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर जीत लिया है। भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन गेंदबाजी के साथ इन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया और उसी के साथ इनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है। अगर महिलाओं में बात करें तो भारतीय वुमेन टीम की वाइस कैप्टन है स्मृति मंदाना। इनको वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून 2024 के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद सऊदी अरेबिया। तो हाल ही में रियाद सऊदी अरेबिया में 2024 का एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन किसने जीता है? तो पुरुषों की बात की जा रही है। तो पुरुषों में जीता है किसने? ध्रुव सितवाला ने यहाँ पर इसको जीत लिया पंकज आडवाणी को हराकर 5-2 से एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को, जिसको रियाद सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर बात करें महिलाओं की तो अनुपमा रामाचंद्रन, इन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल टाइटल जीता है। थाईलैंड की इन्होंने प्लेयर पंचाया चन्नोई को यहाँ पर हराया है। अगर आडवाणी भारत के बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, इनको यहाँ पर हराया गया ध्रुव सितवाला के द्वारा। तो इनकी बात करें तो इनको 2005 में अर्जुन अवार्ड, राजीव खेल रत्न 2006 में और 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में इनको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है कहाँ पर? जोहर मलेशिया में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। जोहर मलेशिया में जो इस एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत की तरफ से अभय सिंह और ज्योत्सना चिन्नप्पा, इन्होंने मिक्स डबल में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर हराया भी है। याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइज जोहर मलेशिया में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च द घर घर सोलर इनिशिएटिव। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो घर घर सोलर पहल को ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय जगह भी है वाराणसी। वहाँ से घर घर सोलर इनिशिएटिव को टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया, जिससे कि कोशिश की जाएगी
कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके और ये वाराणसी से शुरू करने के अनाउंसमेंट की गई है। अगला क्वेश्चन, सेंटिनेल न्यूक्लियर मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो हाल ही में खबरों में रही सेंटिनल परमाणु मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी। तो सेंटिनल परमाणु मिसाइल ये यूएसए के द्वारा विकसित की गई थी और अभी ये चर्चाओं में रही। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एयर फोर्स है ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के द्वारा इसको यूज़ किया गया, इसका टेस्ट किया गया, इसीलिए चर्चाओं में आई और इसकी रेंज 5500 किलोमीटर बताई जा रही है। 30 मिनट के अंदर ये डिस्टेंस को कवर कर लेती है। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो हाल ही में खबरों में रही पंचगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है और ये अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रही। पंचगंगा रिवर जो कि अपने वार्निंग पोजीशन से 39 फीट के ऊपर क्रॉस कर गई है, इसीलिए चर्चाओं में रही, क्योंकि आसपास जो निचले इलाके हैं इसने जलमग्न कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चर्चाओं में वहाँ पर शिकारी जो इलीगल शिकार लोग कर रहे हैं उसकी वजह से चर्चाओं में रहा और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम को डेवलप किया और वो उस पर निगरानी रखने की अनाउंसमेंट कर चुकी है, इसीलिए चर्चाओं में रही, क्योंकि यहाँ पर जो पोचिंग मतलब इलीगल जो शिकारी हैं वो शिकार यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो बेलारूस जो कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर बन चुका है, नया मतलब 10वां मेंबर बन चुका है। महाराष्ट्र जिसको 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूनियन बजट 2024-25 का 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। ईरान के नए प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान अभी रिसेंटली में इलेक्ट हो चुके हैं और राकेल रीव्स ये पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी है यूके की। उत्तर प्रदेश जिसने मित्र वन इनिशिएटिव को नेपाल के बॉर्डर में फॉरेस्ट लगाने, नए नए प्लांट्स लगाने के माध्यम से शुरू किया है। डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर जोरावर जो कि इंडिजीनियसली लाइट टैंक है इसको डेवलप किया। झारखंड में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि जो यहाँ की मीका माइंस हैं उसको चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्रोजेक्ट परी को शुरू किया गया जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसमें नए नए जो क्रिएटिव आर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। 7 जुलाई को किस्वाहिलिया लैंग्वेज डे, वर्ल्ड किस्वाहिलिया लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु विल बी द फ्लैग बेयरर फॉर इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।